गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सभी का स्वागत है गार्डनिंग टिप्स एंड एडवाइजेस में। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही फेमस पौधे की, एक बहुत ही कॉमन प्लांट की जो सभी के घरों में पाया जाता है और हमें आमतर आसपास की नर्सरी में देखने को मिल जाता है। और ये सीज़न है उस प्लांट की ब्लॉसमिंग का। तो हम आज बात करने जा रहे हैं अडेनियम प्लांट की, जिसे आप रोज़, डेजर्ट रोज़ के नाम से भी जानते हैं। तो ये रहा वो प्लांट जिसे हम एडीनियम और डेजर्ट रोज़ के नाम से जानते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस प्लांट में हर तरह की वो चीज़ें हैं जो एक अच्छी क्वालिटी के डेजर्ट प्लांट में चाहिए होती हैं। हर एक पत्ती, हर एक ब्रांच पर आप कलियां या फ्लावर्स देख सकते हैं। कोई भी ऐसी ब्रांच है नहीं जिस पर कली या कोई भी फूल खिला ना हो। और अभी भी आप देख सकते हैं छोटी छोटी टहनियों से अंकुरन हो रहा है। तो ये हर एक टहनी पर, ब्रांचेस पर लीव्स और फ्लावर्स को जन्म दे रहा है। तो अब आइए बात करते हैं कि हमने इस डेजर्ट प्लांट को ऐसा कैसे बनाया। आज का टॉपिक यही है कि अपने डेजर्ट प्लांट को ब्लूम कैसे करें, उसको मैच्योरिटी पर कैसे लेके आएँ। ये प्लांट पहले ऐसा नहीं था। इस प्लांट को हमने बहुत छोटे से पॉट में खरीदा था। हम सभी लोग 50, 60, 100 रुपए के अडेनियम प्लांट को खरीद कर अपने घर पर लाते हैं और इस तरह के पॉट में उसको लगा देते हैं। तो ऐसे मैंने भी किया। एक छोटा सा प्लांट में लेके आया और मैंने उसे पॉट से निकाल कर इस तरह के कम गहराई के गमले में लगा दिया। कम गहराई के गमले में लगाने का जो महत्व होता है वो यह है कि इसकी जड़ों को ज़्यादा गहराई नहीं चाहिए होती है। तो अगर आप 4 इंच 5 इंच की लंबाई का गमला देंगे तो वो इसके लिए सफिशिएंट है। जैसे आप देख सकते हैं अभी ये प्लांट अपनी मैच्योरिटी पर है, इसकी रूट्स गमले से बाहर आने लगी हैं और यही इसकी खासियत है। डेजर्ट अडेनियम प्लांट में उसकी ब्लॉसमिंग और उसके स्टम का मोटाव, तनाव और लंबान चौड़ान ही उसको मुख्य रूप से आकर्षक बनाती हैं और एक अच्छी क्वालिटी के एडेनियम प्लांट के रूप में विकसित करती हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें वो हर एक खूबी है। इसके स्टेम्स बहुत ही मजबूत, मोटे और एक बॉन्साई ट्री का लुक प्रदान करते हुए इसकी हर एक शाखाओं को देते हैं। अब हम सिंपल 5 स्टेप्स की बात करेंगे जिससे हम अपने प्लांट्स को यहाँ तक पहुँचा सकें। ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे, ज़्यादा चीज़ें उपयोग नहीं करेंगे, कुछ खास चीज़ों का ध्यान रखेंगे। हमें पॉट इतना ही बड़ा देना है, ज़्यादा गहराई का पॉट नहीं देना है। हर तरह की खाद का हमें यूज़ करना है बट कम मात्रा में। मैंने इसमें पहले गोबर की खाद का यूज़ किया, फिर मैं धीरे धीरे करते अपने एक्सपीरियंस को गेन करते हुए, अपनी रुचि को बढ़ाते हुए अन्य उर्वरकों जैसे एडीपी, जिंक, फॉस्फेट, कैल्शियम, इन सबको प्रयोग में लाया और धीरे धीरे इसको ग्रो होने दिया। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम अपने प्लांट की रक्षा करें धूप से और उसको समय दें। यहाँ पर हम जल्दीबाजी में किसी भी चीज़ को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो इसको यदि हमें इस अवतार में देखना है तो हमें सबसे पहले इसको टाइम देना पड़ेगा। टाइम और थोड़े बहुत उर्वरक, बस इतनी चीज़ें लगेंगी। अब आइए बात करते हैं कि मेन खाद्य पदार्थ इस पौधे के लिए हमने क्या दिए। तो जैसा कि मैंने शुरुआत में बोला कि गोबर की खाद जो सबसे उत्तम है। फिर उसके बाद ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो मैंने मार्केट से लिया। ये साफ़ का फंगिसाइड है। ये आपको किसी भी मार्केट शॉप में मिल जाएगा, मात्र 20 रुपये का है। चुटकी लेकर इसकी जड़ों पर, चुटकी से लेकर इसकी जड़ों पर और इसके पत्तियों पर, टहनियों पर स्प्रे कर दें फंगिसाइड का। तो आपको यह फंगिसाइड विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बचाएगा। अगला प्रोडक्ट है मेरे पास जिंक। 10 रुपये का मात्र जिंक किसी भी नर्सरी प्लांट में मिल जाएगा। इसे भी चुटकियों से दूसरे दिन, तीसरे दिन छिड़क दें, मात्र चुटकी भर। मैंने चीज़ों को साधारण रखते हुए इनको किसी भी प्रकार के पानी में मिलाया नहीं, किसी भी प्रकार के खाद्य पदार्थ में मिलाया नहीं, बस चुटकी भर में डाल देता था। और सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है ये नीम की खली। नीम की खली मात्र 10 रुपये, मात्र 10 रुपये का ये पैकेट है। इसको भी आप चुटकी से तनों की जड़ों में चारों तरफ यहाँ पर फैला देंगे तो ये एक बहुत ही अच्छे फंगिसाइड का काम करता है और खाद्य का भी काम करता है। अगला हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो ये है कैल्शियम। कैल्शियम जो ये भी 10 रुपये का पैकेट है। कैल्शियम का मेन जो यूज़ है वो ये है कि ये पौधों की तनों को
सुदृढ़ता प्रदान करता है, उनकी मजबूती में, उनके विकास के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कैल्शियम का मेन रूप होता है, मेन मुख्य कार्य होता है स्टेम को डेवलप करना। और जो पत्तियों में आप शाइन देख रहे हैं, इनकी पत्तियों में जो आप शाइन देख रहे हैं, ये जो शाइन आ रही है, इसकी पत्तियों में ये जो शाइन है, ये इस कैल्शियम का ही चमत्कार है। तो हमने कैल्शियम यूज़ किया। और यदि आपको बहुत ही अच्छी ग्रोथ करनी है तो एक ये है NPK 19-19-19, NPK 19-19-19, ये भी मात्र 10 रुपये की पैकेट आती है। इसको आप हफ्ते में 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद उपयोग में ला सकते हैं। और सबसे आखिरी सप्लीमेंट जो मैं देना चाहता हूँ वो है एप्सम सॉल्ट। एप्सम सॉल्ट, एप्सम सॉल्ट का मुख्य कार्य होता है कि यह पौधों की तनों में पानी को सुरक्षित करके रखता है। तो यदि मान लीजिए कभी बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है और हम इसमें पानी कम देना चाहते हैं, तो ये एप्सम सॉल्ट जो होता है ये पानी को तनों में बना कर रखता है। तो एप्सम सॉल्ट का मेन मुख्य काम जड़ों का विकास करना है और पानी को तनों में बनाए रखना है। तो ये कुछ 4 से 5 आप प्रोडक्ट हैं, देख सकते हैं। इनमें सबसे इम्पोर्टेंट है आपका साफ फंगीसाइड और फिर उसके बाद नीम की खली। तो ये सारे प्रोडक्ट हम यूज़ कर सकते हैं। शुरुआती दौर पे मैं आपको यह रिकमेंड करूँगा कि आप यदि इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहते हैं तो मात्र गोबर की खाद लीजिए और नीम की खली, इन 2 चीज़ों से आप शुरुआत कर सकते हैं। और उसके बाद जैसे जैसे आपकी हॉबी का विकास होगा, आपको ये सारी चीज़ें बहुत ही आसानी से मिलती जाएंगी। किसी भी गार्डन शॉप में, नर्सरी शॉप में ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये पौधा जब छोटा था तो ये किस रूप में था। 2 मिनट का वेट करिए, आप इसकी खूबसूरती का लुत्फ़ उठाइए, तब तक कि मैं दूसरा पौधा लेके आता हूँ। अब ये है यहाँ से यहाँ तक का सफ़र कैसे तय करें, यहाँ से यहाँ तक का सफ़र कैसे तय करें। तो जब मैं इस पौधे को लेके आया था तो ये मात्र इतना बड़ा था और मुझे करीबन 2.5 साल लगे इसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचाने में। और अभी आप देख सकते हैं कि ये एक टेम्प्रेरी सेटअप है इस प्लांट के लिए। मैंने इसकी जड़ों को फुल एक्सपोजर दिया हुआ है। इसकी जड़ें मिट्टी के ऊपर ऐसे रखी हुई हैं बस। और जो मैंने मिट्टी यूज़ की है वो गार्डन सॉइल है और बजरी हो गई, गिट्टियाँ हो गई, मुख्य रूप से ये इसमें शामिल हैं। और फुल एक्सपोजर है जड़ों को। जब मैं जड़ों को फुल एक्सपोजर ऐसे दूंगा तब ये विकसित होकर इस रूप में आएंगी। यदि आप जड़ों को खुला रखेंगे तब वो इस तरह का घेराव, इस तरह का ग्रोथ डेवलप करेंगी। यदि वो मिट्टी के अंदर रहेंगी तो वो फूलती रहेंगी। जड़ों को, स्टैम्प को इस तरह से विकसित करने के लिए उनको इस तरह का एक्सपोजर देना बहुत ज़रूरी है। अब देख रहे हैं कि यह लंबाई में भी बढ़ रहा है और यहाँ पर इसकी स्टैम्प भी ग्रोथ कर रही है। और ये जितनी भी अन्य प्रमुख जड़ें हैं वो भी मोटाई में आकर तने का रूप धारण कर लेंगी। अब आइए मैं दिखाता हूँ कि इसमें ब्लॉसमिंग कैसे होती है। अब ये है जिसमें कोई फूल नहीं खिला हुआ है। मेरे पास एक पौधा और है, ये। आप नर्सरी में किसी भी पॉट को लेते हैं तो आपको इस तरह के पॉट में मिलता है। हमें इस तरह से पॉट में हटाकर उसे इस तरह के कंटेनर में रख लेना है। और ये देखिए, इसमें अभी तो फूल भी, कलियाँ भी देने लगा है। तो ये बहुत ही अच्छा एक प्लांट है जिसको मैं कुछ दिनों बाद इसी तरह के कंटेनर में रिपोर्ट कर दूंगा और ये भी कुछ दिनों बाद ऐसा ही रूप धारण कर लेगा। अब यहाँ पर लोग कहते हैं प्रूनिंग करना, छटाई करना, कटाई करना, यहीं पे आपका पेशेंस बहुत काम में आता है। मैंने किसी भी प्रकार की प्रूनिंग नहीं की, मैंने कभी भी छटाई कटाई नहीं की, क्योंकि मुझे पौधे से बहुत प्यार था। इनकी ग्रोथ से ज़्यादा मुझे इनको बचा कर रखने का इंटरेस्ट ज़्यादा था। तो मुझे ये डर था कि कहीं मैं प्रूनिंग कर दूँ और ये कुछ ज़्यादा ही डैमेज ना कर जाए। तो चलो इसे नेचुरली विकसित होने दें। तो अगर आप किसी भी अडेनियम प्लांट को नेचुरली ग्रो करने देंगे तो वो आपको इस तरह का रिजल्ट देगा। ये रिजल्ट बहुत ही कारगर रिजल्ट है, बट पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। तो आप इस तरह का पौधा लेके आइए और उसको थोड़े बहुत उर्वरक दीजिए, खाद दीजिए, पदार्थ दीजिए, पानी दीजिए, धूप और फंगीसाइड से उनका रक्षा कीजिए और 2 से 2.5 सालों बाद आपके घर में एक ऐसा एडेनियम रोज प्लांट फुल ब्लूमिंग के साथ खिलखिलाकर आपको रिजल्ट देगा।